convert the complex number z equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3 in the polar form। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ए और बी का मालूम होना। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो ए और बी जो है वो मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप मॉड्यूलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड कर सकते हैं, और दोनों मालूम करने के बाद आप पोलर फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे। दिया हुआ है कि z इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। वी नो दैट कॉस पाई बाय 3 मीन्स 16। कॉस 60 की वैल्यू है cos 60 1 upon 2, cos 60 1 upon 2 and sin 60 रूट 3 अपॉन 2। दोनों की वैल्यूज़ मालूम है, वी कैन चेंज। इसको लिख सकते हैं हम z इक्वल टू आई माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, कॉस पाई बाय 3 इज़ 1 अपॉन 2 प्लस आई एज इट इज़ रहेगा रूट 3 अपॉन 2। साइन पाई बाय 3 कितना हुआ है, रूट 3 अपॉन 2। यहाँ से आपको अगर 2 आप कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेने पर दोनों में 2 दिया हुआ है, वी कैन राइट दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 1 माइनस आई, वी कैन राइट 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। दोनों का जो नसब नुमा है वो एक कर दिए, तो ये मिला आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2। अगर डिवीज़न में 2 होता है ना, सब डिवीज़न मतलब पहले तो डिवीज़न में ये है, उसके डिवीज़न में ये है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ऊपर मल्टीप्लाई होता है। वी कैन राइट 2 आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3, या रूट 3 आई। 2 मल्टीप्लाई करेंगे आप ब्रैकेट को, तो 2 आई माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3। अब ये डिवीज़न में हो गया, डिवीज़न में हुआ है, लेकिन हम लोग तब भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ प्लस है, और कोई भी सिंपल नंबर होगा तब हम उसको सेपरेट करके डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको और मज़ीद सिंपल करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कॉन्जुगेट से। इसका जो कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 1 माइनस आई रूट 3। कॉन्जुगेट से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए, वी कैन राइट ऊपर का मल्टीप्लिकेशन होगा, नीचे का मल्टीप्लिकेशन। दिस विल बी 2 आई माइनस 2 आई रूट 3। 2 आई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3, ठीक है। माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 आई रूट 3, 2 आई रूट 3 या 2 रूट 3 आई लिख सकते हैं आप, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 आई या आई रूट 3 स्क्वायर, आई रूट 3 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 2 आई, ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, आई स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा +2
√3 -2 प्लस ये वैसे ही रहेगा 2i√3 अपॉन 1 प्लस 3 आई स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा और √3 स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, दिस विल बी 3. वी कैन राइट 2i प्लस 2i√3 2i प्लस इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे. ये देखेंगे आप तो ये दोनों रियल पार्ट है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है. तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस 2√3 रियल पार्ट एक तरफ प्लस 2 प्लस 2√3 आई कॉमन बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, अपॉन 1 प्लस 3 दैट इज़ 4. अब यहाँ पे ये प्लस में था, इसको सिंपल करके हम 4 लेकर आ गए हैं. ये है हम लोग का z. अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म को. वी कैन राइट -2 प्लस 2√3 अपॉन 4 प्लस i टाइम्स 2 प्लस 2√3 अपॉन 4. और सिंपल कर सकते हैं आप. इफ़ वी टेक कॉमन 2 को अगर आप कॉमन लोगे तो ये 2 से कैंसिल होगा. वी कैन राइट -1 प्लस √3 2 जो दोनों के साथ था वो कॉमन ले लिए एंड दिस विल बी 4 प्लस i टाइम्स 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस √3 अपॉन 4. 2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा z इक्वल टू -1 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस i टाइम्स 1 प्लस √3 अपॉन 2. This is of the form a plus ib. Here a equal to -1 plus √3 upon 2 and b equal to 1 plus √3 अपॉन 2. ये a और b की वैल्यू आई है. मॉड्यूलस मालूम करना है. देयरफॉर r इक्वल टू √a² प्लस b². r इक्वल टू √a² -1 प्लस √3 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर से आपको इसको एक्सपांड करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर क्वोशंट फॉर्म में अगर कोई स्क्वायर है तो ऊपर का स्क्वायर होगा, नीचे का स्क्वायर होगा. तो ऊपर का स्क्वायर आप a प्लस बी से करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर r इक्वल टू अंडर रूट फर्स्ट ब्रैकेट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 प्लस √3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस आए नहीं है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2√3 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन 4 r इक्वल टू अंडर रूट ये होगा
टू ये माइनस है अगर, तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी अगर करेंगे तो -1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 -√2√3 से और +2√3 से, तो 1 + 3 + 1 + 3 अपॉन डिवीजन में 4 है, दोनों एक साथ लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर 1 कर देंगे, ठीक है। r इक्वल टू ऐड करेंगे आप तो √8/4 मिलेगा, एंड 8/4 वी कैन राइट √2, दिस विल बी √2। आप कैंसिल करेंगे तो आपको 2 मिलेगा एंड दिस विल बी √2। तो आपका मॉड्यूलस जो है वो कितना मिला है, √2। आपको मालूम करना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू लगेगी। also cos थीटा इज a/r। a की वैल्यू है आपके पास -1 + √3/2। a की वैल्यू आई है अपॉन r इज √2। √2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ ऊपर सब डिवीज़न में, ये होगा इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 - 1। √3 को इधर लिख रहे हैं, -1 को इधर, अपॉन ये हो जाएगा 2√2। सिमिलरली sin थीटा इक्वल टू b/r एंड b इज 1 + √3/2 और डिवीजन में √2, r इज √2 विच इज इक्वल टू 1 + √3/2√2। 1 + √3/2√2। यहाँ से आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू मिली है। थीटा की वैल्यू फाइंड करना है हमको। हम लोग लिख सकते हैं साइन और कॉस को इन टर्म्स ऑफ tan। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वी कैन राइट इट विल बी √3 + 1/√3 - 1। 1 + √3 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, √3 + 1 एडिशन में है तो लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू √3 + 1 therefore the polar form of z क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा + i sin थीटा आप यहाँ लिखेंगे z इक्वल टू √2 cos थीटा + i sin थीटा, where tan थीटा इक्वल टू √3 + 1/√3 - 1। पोलर फॉर्म उसका ये होगा, अगर आपका tan थीटा की वैल्यू ये है तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। tan थीटा की वैल्यू ये आई है, इसको आपको सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका पोलर फॉर्म इस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 + 3i, वेरीफाई द फॉलोइंग।
वेरीफाई फॉलोइंग, वन बाय वन फॉलो कर वेरीफाई करना है आपको। कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड, ये प्रॉपर्टी पता है हमको, लेकिन अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। सेकंड, जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, किसके बराबर मिलेगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के। थर्ड, जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज रियल, रियल नंबर के बराबर होगा, और ये होगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 6i। ये आपको प्योरली इमेजिनरी मिलेगा, ये आपको प्रूव करके बताना है। सॉल्यूशन फर्स्ट, इफ z इक्वल टू 2 + 3i, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट 2 - 3i, कॉन्जुगेट इमेजिनरी को क्या करना है? साइन चेंज करना है, 2 - 3i। देयरफॉर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 3i and which is nothing but the z, which is nothing but the z. Therefore conjugate of conjugate equal to z, किसके बराबर होगा? conjugate of conjugate equal to z. Second, z equal to 2 + 3i, if z equal to 2 + 3i, therefore conjugate of z, conjugate क्या होगा? 2 - 3i and modulus of z, modulus of z क्या होगा? √a² + b², √a मतलब 2² + 3² और स्क्वायर क्या करेंगे आप? तो ये मिलेगा आपको 4 + 9, 4 + 9 इज 13, √13 मॉड्यूलस ऑफ जेड आए, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है हमको? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू, पहले तो जेड 2 + 3i इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या है? 2 - 3i, मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये आपको मिलेगा 4 + 6i - 6i माइनस प्लस माइनस 9i², ये कैंसिल होगा, ये आपको मिलेगा 4 + 9 और 4 + 9, 4 + 9 कितना हुआ? 13, 4 + 9 इज 13। मॉड्यूलस ऑफ जेड, अब मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 13, यानी अगर आपका मॉड ऑफ जेड √13 है तो मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर लोगे यानी √13 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आपको 13 मिलेगा। तो 13 इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, देयरफॉर z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर 4 + 9 13 आए, और मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 13 मिलेगा। तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z जो है वो किसके बराबर होगा? मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर के। वेरीफाई हो गया। थर्ड, इफ z इक्वल टू 2 + 3i, इफ z इक्वल टू 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो होगा 2 - 3i,
2 माइनस 3i, देयरफॉर z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू, सबसे पहले z लिखेंगे 2 प्लस 3i प्लस कॉन्जुगेट 2 माइनस 3i। अब एडिशन दिया हुआ है तो रियल पार्ट रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। पहले आप इसको खोल लेंगे, क्या होगा 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i, 3i माइनस 3i कैंसिल होगा, प्लस 3 माइनस 3, 2 प्लस 2 आपको मिलेगा 4, z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ 4, देयरफॉर z प्लस z इज़ रियल, 4 इज़ रियल नंबर, इसलिए ये जो है एडिशन जो है वो रियल होगी। यानी आप कोई भी नंबर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट उसमें ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा, प्योरली रियल नंबर मिलेगा। फोर्थ, z इक्वल टू 2 प्लस 3i, अगर ये आपका तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो 2 माइनस 3i होगा, 2 माइनस 3i, देयरफॉर फोर्थ तो प्रूव करना है कि z माइनस z कॉन्जुगेट, तो पहले लिख लेंगे 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i। अब इसको ओपन करना है, 2 प्लस 3i, ये माइनस लिखेंगे, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3i, माइनस माइनस प्लस 3i, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3i प्लस 3i 6i, देयरफॉर z माइनस z बार इक्वल टू 6i। यही प्रूव करना है, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, z1 इक्वल टू 1 प्लस i एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 3i, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। सेकेंड, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z2। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ इज डिवीजन। फोर्थ इज होल कॉन्जुगेट जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2 के बराबर होगा इफ z2 इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सॉल्यूशन, इफ z1 इक्वल टू 1 प्लस i एंड z2 इक्वल टू 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i, then z1 प्लस z2 इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं इसका, डायरेक्ट आप इसके साथ कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर उसमें आपको कॉन्जुगेट इसका जो है वो इस्तेमाल होने वाला है। तो कॉन्जुगेट ऑफ z1 जो है वो क्या होगा, i 1 माइनस i, और कॉन्जुगेट ऑफ z2 होगा 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i। इसको इसके साथ में लिख लेना है। z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 करेंगे, 1 प्लस i 2 माइनस 3i, प्लस करने पर रियल पार्ट में ऐड करना है, इमेजिनरी में ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3i,
1 + 2 3 प्लस 2i, 1 - 3 करेंगे तो -2i -2i, ये आपको मिलेगा 3 - 2i, 3 - 2i। अब एडिशन का कॉन्जुगेट लेना है आपको। पहले आप इसका सेपरेट मालूम कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दोनों की एडिशन 1 - i प्लस 2 प्लस 3i, इसको आप ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 और -i + 3i + 2i, 3i में से i अगर आप निकालोगे तो 2i मिलेगा। फ्रॉम इसका कॉन्जुगेट ऑफ Z1 + Z2 क्या हो जाएगा, 3 + 2i। अगर ये आपका 3 - 2i है, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या देख रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड जो है वो दोनों का सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। वेरीफाई। नेक्स्ट सेम करना है, सेकंड जो रहेगी होमवर्क, Z1 Z2 आपको लेना है। Z1 - Z2 करेंगे आप, फिर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट, और सेपरेटली वाला जो है उसको Z1 कॉन्जुगेट - Z2 कॉन्जुगेट करके इक्वेशन नंबर 1 2 देकर सेम प्रूव करना है जैसे आप इसको प्रूव किए। दिस विल बी होमवर्क। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन थर्ड, Z1 into Z2 इक्वल टू Z1 into Z2 इक्वल टू 1 + i and 2 - 3i। दीज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन होगा 2 - 3i प्लस 2i - 3i स्क्वायर, ये होगा 2 - 3i प्लस 2i, चलो प्लस 2i, i स्क्वायर इज +3 हो जाएगा। 2 + 3 5 माइनस i 5। देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 into Z2, इसका कॉन्जुगेट यानी 5 + i, इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। Z1 कॉन्जुगेट into Z2 कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट आया आपका 1 - i इंटू Z2 कॉन्जुगेट है 2 + 3i। मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 3i माइनस 2i माइनस प्लस माइनस 3i स्क्वायर, 2 3i में से 2i माइनस i प्लस i, 3i माइनस 2i प्लस i, ये होगा +3 एंड दिस विल बी 2 + 3 इज 5 प्लस i, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, राइट हैंड साइड जो है दोनों का सेम है, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 into Z2 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 into कॉन्जुगेट ऑफ Z2। फोर्थ इज डिवीजन, Z1 upon Z2 इक्वल टू, Z1 है आपका 1 + i, Z2 इज 2 - 3i,
डिवीजन में है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट जो होगा 2 + 3i अपॉन 2 + 3i विच इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 2 + 3i + 2i + 3i² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3i का स्क्वायर 9i² इक्वल टू 2 + 3 + 2 5i माइनस 3 अपॉन 4 + 9 सिंस i² इज़ -1 ये हो जाएगा प्लस। आपको मिलेगा -1 + 5i अपॉन 13 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आपको a + ib के फॉर्म में लिखना है। वी कैन राइट -1 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 13 i। इसका कॉन्जुगेट देयरफॉर ये z1 अपॉन z2 है। इसका कॉन्जुगेट यानी आपको इमेजिनरी को क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू -1 अपॉन 13 या एज इट इज़ रहेगा। इमेजिनरी को निगेटिव करना है -5 अपॉन 13 i। इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2। कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - i अपॉन 2 + 3i। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 - 3i कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। वी गेट 2 - 3i - 2i + 3i² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9i²। दिस विल बी 2 - प्लस -5i प्लस 3i² की वैल्यू माइनस है तो ये -13 इक्वल टू 2 - 3i -1 -5i अपॉन 13 विच इज़ कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2। इसको आप सेपरेट करेंगे, ये होगा -1 अपॉन 13 -5 अपॉन 13i which is second equation, and from 1 and 2 right hand side are same, therefore conjugate of z1 upon z2 equal to conjugate of z1 upon conjugate of z2।